नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ईडीयू स्कूल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम आपको मैक्रो के बारे में बताएंगे। मैक्रो जो है वर्ड और एमएस एक्सेल का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चलिए मैक्रो बताने से पहले कुछ हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं कि कब हम मैक्रो का यूज करेंगे। इसका कुछ आप ये पढ़ लीजिए। ए मैक्रो इज एन एक्शन और ए सेट ऑफ एक्शंस दैट यू कैन यूज टू ऑटोमेट टास्क। मतलब ये है कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट मिला है कोई काम करने के लिए, उसमें मान लीजिए कि 100 एक्सेल का आपको डॉक्यूमेंट मिल गया है एक्सेल, और उसमें आपको क्या करना है कि प्रत्येक में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको बार बार करना है। तो जो चीज़ें हम बार बार करते हैं उसके लिए हम मैक्रो सेट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बिस्किट फैक्ट्री, मान लीजिए कोई पार्ले जी बिस्किट बनाना है। तो पार्ले जी बिस्किट बनाएंगे तो एक बिस्किट तैयार करने के लिए जो है जितने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, फिर वही सेम प्रोसेस जो है सेकेंड जो पैकिंग होता है बिस्किट के लिए, उसके लिए भी वैसे ही करते हैं। जैसे पहले आपको जो उसका मटेरियल है उसका कहीं ना कहीं से आप उसको छान करके और उसको बनाएंगे, फिर उसके बाद सबको मिक्स करेंगे, फिर उसको तेल में उसको छानेंगे या जैसे भी करेंगे। सब कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड जो है जितने भी बिस्किट्स हैं अगर बनता है तो सब के लिए कुछ ना कुछ एक फिक्स प्रोसेस है। उस प्रोसेस को पार करने के बाद आपको बिस्किट बनाने। तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि एक जो है कमांड हम डेवलप कर ले रहे हैं सभी में, कि हमें पहले से लेकर के 10 तक जो है ये सब में हमें वो पालन करना है, तब जाकर वो जो है बिस्किट तैयार होता है। उसी तरह कोई भी आप काम देखते हैं, बिस्किट बनाने से लेकर के कोई भी काम देख रहे हो, तो उसमें हर एक का एक स्टेप होता है कि हमें एक से लेकर के और इतने तक हर एक पार्ट में जो है ये हमको प्रोसेस करना है। तो इस काम को वंचित रखने के लिए जो है हम मैक्रो का यूज करते हैं ताकि कम से कम जो है हमको टाइम लगे। क्योंकि अब मशीन को हमें ये प्रोसेस देना होता है, हमें खुद करना नहीं रहता है। क्योंकि हमें खुद करना होगा तो हम प्रत्येक के लिए वो कमांड अप्लाई करेंगे तब जाकर के वो टास्क परफॉर्म होगा। मतलब ये कि बिस्किट बनाना है, आपको प्रत्येक बिस्किट बनाना है तो आप खुद से बनाने के लिए वो सारा प्रोसेस जो है पार करेंगे, तब जाकर के आपका बिस्किट तैयार होगा। तो इसी तरह से मैक्रो का भी यूज है कि हम कोई काम जो है बार बार कर रहे हैं, कोई कमांड हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो क्यों ना हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कुछ कंप्यूटर में हम बना दें जिसको एक कमांड देने के बाद वो सारा टास्क परफॉर्म होकर के हमारा फाइनल डेटा तैयार हो जाए। तो चलिए ये आपका एग्जाम्पल है, हम इसको कोशिश करते हैं बताने की। आप वीडियो पूरा देखिएगा तभी आप माइक्रो जो है समझ पाएंगे। इसमें जो है विजुअल बेसिक का यूज होता है। अगर आपको विजुअल बेसिक नहीं आता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, तब भी आप माइक्रो का लाभ उठा पाएंगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर समझ में ना आए तो फिर दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि एक दो बार देखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है काफ़ी पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या करना है कि अगर आपके पास 100 एक्सेल का फाइल है, एक बना लेते हैं हम 100 एक्सेल का फाइल। अभी हम यहाँ पे जो है एक्सेल का फाइल बना लिए हैं, मतलब एक प्रकार का एक सेटअप डेवलप कर लिए इसमें मैक्रो का। इसमें माइक्रो 1 2 3 4 5 हमें 6 जो है एक्सेल फाइल है। अब ये हम ये करते हैं कि सभी में हम एक स्टेप फॉलो करेंगे, चूँकि अगर एक एक करके हम फॉलो करते हैं तो सब में हमें अप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम माइक्रो 1 खोल रहे हैं, इसमें हम वो प्रोसेस आपको बता दे रहे हैं कैसे करना है। जैसे इसमें ये है कि सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, पुलिस स्टेशन, ये आपका मेन हेडिंग हो गया। और इसके नीचे जो है आपका कुछ डेटा है। हम चूँकि नेम 1 नेम 2 ये कोई ज़रूरी है सब में सेम हो, सभी एक्सेल सीट में जो ये सब कुछ अलग भी होगा सेम भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझिए कि हमें इसका कैसे यूज करना है। अब हमें ये करना है थोड़े समय के लिए कि
आपको जो है इतने सारे इस सीट में जो है, इस सीट नंबर 1 में हमें ये करना है कि चलो भाई सिस्टर नेम और ब्रदर नाम को जो है प्रत्येक इसी तरह से जो हेडिंग बना है सभी एक्सेल में जो है इसी तरह से हेडिंग आपको रहेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि नहीं भाई मेरे एक काम करो, ब्रदर्स नेम और सिस्टर नेम को हमें किसी भी सीट में जो है ये नहीं चाहिए, तो इसे हमें डिलीट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो इसको डिलीट कर लिए, ब्रदर और सिस्टर नेम। इसके अलावा फिर हम ये कह रहे हैं कि प्लेस ऑफ बर्थ से लेकर के लास्ट में जितने भी सीट हैं उसको डिलीट करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट और एरो की प्रेस करेंगे, राइट एरो की, तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा और वहाँ पे इसको राइट क्लिक करके हम यहाँ पे डिलीट कर लेंगे। एक ये दूसरा कमांड हो गया। फिर उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि भैया इसको हमें प्रिंट आउट लेवल में लाना है, तो कैसे करेंगे। अब चूंकि ये बड़ा पेज हो जाएगा तो हमें यहाँ पे पेज लेआउट में जाना है और यहाँ पे A4 साइज क्लिक करना है, चूँकि हमें A4 में करना है। उसके अलावा देखिए हमें ये चूँकि ये हॉरिजेंटल में हमें प्रिंट आउट करना है, तो फिर हम यहाँ पे और ओरिएंटेशन में जाके लैंडस्केप पे जाएंगे, ये क्लिक करेंगे। अभी देखिए अब ये जो पेज का जो साइज आप देख रहे हैं, तभी यहाँ से पेज कट हो जाएगा। तो हमें ये क्या करना है, एक बार इस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल पे जाना है और फिर यहाँ पे आएगा आपके अरेंजमेंट और यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब कि वो सेल का साइज बड़ा हो जाता है, जो टेक्स्ट का साइज रहेगा फिक्स्ड रहेगा। श्रिंक टू फिट करते हैं, मतलब कि वो जो है एक रो है तो ऑटोमेटिक सब में वो बड़ा, अगर टेक्स्ट का साइज है तो ऑटोमेटिक वो छोटा हो जाएगा। अगर जिसमें छोटा है तो उतना ही साइज रहेगा, अगर बड़ा है तो कम हो जाएगा। अगर इसको देखिए सब में कर दिए तो इसको छोटा करेंगे तो देखिए सारा ऑटोमेटिक हो गया ना। ये फादर्स नेम जो था ये इस टेक्स्ट के साइज से जो है ये छोटा हो गया। बड़ा करेंगे तो जितना रहेगा उतना ही रहेगा, काफ़ी बड़ा करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो श्रिंक जो है कहने का मतलब वो आपस में जैसे सेल का साइज हम छोटा करेंगे तो वो शॉर्ट हो जाएगा। ये हो गया। इसके अलावा हमें ये करना है कि ये जो साइज है टेक्स्ट का उसको हमें कम करना है। कम करेंगे तो हमें कम से कम जो है 12 कर देना है, तो 12 कर दिए। अभी भी देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है इधर राइट में, तो यहाँ से ले करके और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डबल टिक कर देंगे। देखिए एडजस्ट हो गया है। अब इसको हम चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, जिसका हमें ये भी चाहिए कि इसका साइज जो है हमें बड़ा चाहिए, तो इसको करके हम बड़ा कर दिए, कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगा। और फिर इसका चाहते हैं बड़ा साइज करना तो इसका बड़ा कर देंगे। फिर उसके बाद हम ये करना है कि जो राइट साइड में जो पेज का साइज जो ये कभी ज़्यादा और कम हो सकता है, तो हमें इसके लिए क्या करना है, तो हम जाएंगे पेज लेआउट में और यहाँ पे जो विड्थ का जो साइज़ है ऑटोमेटिक दिया हुआ है, तो उसको हम कर देंगे 1 पेज। मतलब चाहे वो कितना भी बड़ा हो वो ऑटोमेटिक सिंक हो करके विड्थ जो है इसका 1 पेज में आ जाएगा। हाइट तो ज़्यादा रहेगा क्योंकि और भी इसमें डेटा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम विड्थ के लिए जब हम प्रिंट आउट करेंगे तो हमें ये चाहिए कि वो 1 पेज में हो जाए, तो यहाँ पे विड्थ हम 1 पेज कर देंगे। इतना हो गया। इसके अलावा हमें चाहिए कि अब मार्जिन सेटअप कर लें। अब चूँकि बाएं से दाहिने तरफ जो है इतना सेटअप है 0.7, तो हमें इसको और कम करना है, टॉप कुछ कम करना है, तो यहाँ पे 0.5 कर लिए। हमें इच्छा अनुसार जितना हमें रिक्वायरमेंट होगा उतना हम कर लेंगे। बॉटम भी कम करना है तो बॉटम भी कम कर लेंगे, 0.2 कर लेते हैं, जितना हमको चाहिए उतना हम कर लेंगे। फिर यहाँ पे ओके प्रेस कर दिए, ये हो गया। अब इतना हमको सेटअप जो है हमने इसका जो है कर लिया है। अभी इसको प्रिंट आउट करना है, तो प्रिंट आउट में भी हम जो सेटिंग करना चाह रहे हैं उतना सेटिंग कर देंगे। अब इसको हमें करना है क्या, कंट्रोल ये क्या इसको सेव करना है तो कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे, तब जाकर के हमारा ये जो है डॉक्यूमेंट हमारा तैयार हो। इतना हमको इस पे प्रोसेस करना है, मतलब ये जो हेडिंग जो है सभी फाइल में रहेगा और बाकी टेक्स्ट नीचे जो अलग अलग रहेगा, तो इतना सारा हमको परफॉर्म करना होगा तब जाकर के ये बनेगा। अब मान लीजिए इसी तरह से जो हेडिंग है सब में रहे और इस प्रकार से सभी जो है एक्सेल फाइल में हमको वो टास्क परफॉर्म करना है जितना हमने बनाया था। तो सोचिए अगर आपके पास 200 फाइल दे दिए तो इतना सारा आपको याद भी नहीं रहेगा, कुछ अगर चेंज करना है तो आप कर नहीं पाएंगे।
अब इसमें ये भी है कि पुलिस स्टेशन लिखा हुआ है, तो ऐसा करते हैं पुलिस स्टेशन को हटा करके यहाँ पे हम स्टेशन हटा दे रहे हैं, यहाँ पे पुलिस कर दे रहे हैं, मतलब इसको डिलीट करके यहाँ पे पुलिस लिख दिए, तो ये कर दिए। तो ये सारा जो भी हमने इसमें कमांड किया है, तो ये सारा जो है एक साथ हमको परफॉर्म करने के लिए क्या हम करें कि जो है ये सारा का सारा प्रोसेस सिर्फ एक कमांड में ये कंप्लीट हो जाए। वीडियो पूरा देखिएगा, ये तो मैंने ऐसे बताया कि आपको ऐसे करना है। अब हम करेंगे कैसे, उसके लिए हम बताते हैं। अब कंट्रोल जेड से हम करके, जैसे पहले था मैं वो कर दे रहा हूँ पूरा, आपने जैसे पहले था वैसे कर दिया। अब इसको क्या करना है, आपको मैक्रो रिकॉर्ड। तो हम जाएंगे पहले व्यू में जाने के बाद अब यहाँ पे आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, कैसे करना है। यहाँ पे आपका देखिए व्यू में सबसे लास्ट में आपका ऑप्शन होगा मैक्रो, इस पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे ऑप्शन है रिकॉर्ड मैक्रो, इसको ध्यान दीजिएगा, इस पर क्लिक करना है आपको, रिकॉर्ड मैक्रो पे इस पर क्लिक कर दिया हमने। अब उसके बाद आपको देना है यहाँ पे मैक्रो का नेम, मैंने कुछ भी नाम रख दिया कि चलो इसको जो है टू मेक अ टास्क, कुछ भी आप लिख दीजिए, किसी भी नाम से मैक्रो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपका आता है शॉर्टकट की, आप कोई शॉर्टकट की भी इसके लिए डेवलप कर सकते हैं। तो आप इसके लिए बेहतर होगा कि कंट्रोल शिफ्ट और कुछ और प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कंट्रोल आई और कंट्रोल जे वगैरह चूँकि हम हमेशा यूज करते हैं, तो वैसा कि आप डेवलप करिए जो कि हमारे जो टास्क जो हम करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो चीज़ें इसमें ना आए। तो हम कंट्रोल शिफ्ट और कोई और बटन हम कर दें, कंट्रोल शिफ्ट यू कर दें, कंट्रोल शिफ्ट ए कर दें, तो बेहतर होगा, चूँकि हम वो चीज़ें हम यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए हमको ये करना है। उसके बाद अब चूँकि एक बार आपको वो परफॉर्म करना है, अगर खुले हुए अगर टेक्स्ट को जो भी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, तो आपको सिर्फ वर्कबुक करेंगे, नहीं तो यहाँ पे आपको अगर ये चीज़ें हमेशा कंप्यूटर शट डाउन करने के बाद भी आपको करना है, तो पर्सनल मैक्रो वर्कबुक तैयार करना होगा। तो इस पर क्लिक करना है और कुछ नहीं, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक पे क्लिक करके उसके बाद जो है आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चाहे आप लिख दीजिए या ना भी लिखिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे ओके पे प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे लिखा हो द नेम डैट यू इंटर इज नॉट वैलिड। अच्छा, यहाँ पे हमने एक नेम दे दीजिए, कोई टू टास्क लिख दीजिए, आप यहाँ पे कोई एक नाम लिख दीजिए टास्क, और यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आपका मैक्रो रिकॉर्ड होना चालू हो गया है। अब हम जो पहले जितना टास्क परफॉर्म किए थे पहले, वो हम काम कर लें। मतलब हमें ब्रदर और सिस्टर हटाना है, तो ये आपको डिलीट करना है, ये डिलीट हो गया। अब इसके बाद हमने क्या बताया था कि मोबाइल नंबर के बाद जो डेटा है उसको डिलीट करना है, आपको पूरा डिलीट कर देना है यहाँ से, ये आपका ये हो गया। अब इतना होने के बाद जो है आपको क्या करना है, इसमें इस पर सेलेक्ट करके हम ये चाह रहे हैं कि इसका जो साइज़ है 14 हो जाए, ये हो गया। अब इसको ऑटो एडजस्ट करना है यहाँ पे आने के बाद, तो इस पर जो है राइट क्लिक करके जो है इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है फिर हम इसको ये चाहते हैं कि ये बीच में हो जाए या लेफ्ट रहने दीजिए, कोई बात नहीं, जो आपको करना है आप कर सकते हैं, जो भी आपको कमांड चाहिए इसमें। इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे हमने बताया था रैप टेक्स्ट या श्रिंक टू फिट। तो श्रिंक टू फिट करेंगे तो एक जो सेल का जो साइज़ होता है तो वो फिक्स रहेगा, बस टेक्स्ट का साइज हो जाएगा बड़ा और छोटा हो जाएगा, मतलब जितना साइज रहेगा उससे कम हो जाएगा। अगर आप जो कॉलम का साइज अगर कम करते हैं तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। तो श्रिंक टू फिट करना है, फिर आपको यहाँ पे ओके कर देना। अब नेक्स्ट आता है इसमें कि पेज का जो साइज़ है, मतलब लेफ़्ट टू राइट जो हॉरिजॉन्टल पेज है वो हमें करना है। चूँकि अभी पोर्ट्रेट में इतना आ नहीं पाएगा तो हम लैंडस्केप कर दिए इसको, ठीक है। उसके बाद हमें और क्या करना है, ये जो विड्थ का जो साइज़ है, तो यहाँ पे अगर पहले चूँकि ऑटोमेटिक रहता है तो हमको इसमें करना है 1 पेज, मतलब लेफ़्ट टू राइट जो है
ऑटोमेटिक हो जाए, मतलब वो कितना भी बड़ा हो वो ऑटो एडजस्ट हो जाए कि एक ही पेज में वो बाएं से दाहिने तरफ जो है प्रिंट आउट में आए। ठीक है, और ये नीचे आप देख रहे हैं, नीचे बहुत सारा डेटा हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। जितना हम कमांड डेवलप कर रहे हैं इसको पहले आपको सीखना है कि हम क्या क्या डेवलप कर रहे हैं इसमें। ये हो गया। उसके बाद पेज की सेटिंग हमें कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पे मार्जिन पे जा करके लैंडस्केप रहेगा, फिर यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे हम कर लेंगे 0.3। हमें जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही करेंगे, पहले से जो भी बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा हमको यहाँ सेटअप कर लेना है। 0.3 कर लिए, फिर यहाँ 0.2 है तो 0.3 कर लिए, जो भी में है आप इसको इतना कर लेंगे, क्योंकि हमें एक बार डेवलप करना है तो जो हम करेंगे वही चीज़ हम बार बार दोहराएंगे। तो ये कर लिए, इतना सारा आपका जो है कमांड हमने इसमें डेवलप कर लिया। अब इसमें क्या करना है, फिर अब कंट्रोल एस, मतलब वो भी हमको ना करना पड़े, वो फाइनली जो है आपका कंप्लीट हो जाए, कंट्रोल एस कर दिए। ठीक है, अब इसमें ये हो गया कि बाएं से लेकर के दाहिने तरफ जो है, और एक चीज़ और, पुलिस स्टेशन यहाँ पे लिखा हुआ था, हम चाहते नहीं यहाँ पे सिर्फ पुलिस ही लिखा हो। ठीक है, वो स्टेशन ना रहे। फिर उसको हम चाहें थोड़ा सा तो आपस में ये सेटिंग कर देंगे ताकि जो है ऑटो एडजस्ट हो जाए। इतना सारा कमांड जो है करके आप कंप्लीट सेव कर लीजिए, मतलब ये आपका कंप्लीट मैक्रो रिकॉर्ड हो गया है। ये एक टास्क जो है आपका परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पे व्यू में आइए और यहाँ पे आने के बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है। स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गया। अब इसमें देखिए कि व्यू मैक्रो, यहाँ पे आएंगे तो वो ऑप्शन आ जाएगा पर्सनल करके, जो हमने टास्क परफॉर्म किया था वो आ गया है। अब इसको आप यहाँ से सेव कर लीजिए इस डॉक्यूमेंट एक्सेल फाइल को, और फिर यहाँ पे आप बंद कर लीजिए। ठीक है, सेव करके हमने इसको बंद कर लिया। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको कंप्लीट हो गया है। अब सेम फाइल हम माइक्रो 2 जो है उसको ओपन करते हैं। अब इसमें हम जितने भी टास्क परफॉर्म किए थे पिछले वाले जो एक्सेल सीट में, तो इसी तरह हमें सेम चीज़ें इसमें भी है, चूँकि हेडिंग सबका सेम है, और इसके अलावा जो नीचे जो आप ये टेक्स्ट देख रहे हैं उस सब में अलग अलग होगा। मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। तो जो भी हम प्रोसेस क्या क्या किए हैं, ब्रदर्स नेम और सिस्टर नेम डिलीट किए हैं, इसके अलावा मोबाइल नंबर के बाद जितने भी डेटा थे उसको डिलीट किए हैं, फिर उसके बाद इसका साइज कम किए हैं, इसके अलावा फिर फॉर्मेटिंग थोड़ा सा किए हैं, फिर बीच में पुलिस स्टेशन हम हटाए हैं, इसी तरह करके पेज लेआउट में जा करके जो साइज है वो किए हैं, श्रिंक टू फिट किए हैं। तो सारे कमांड हमने क्या डेवलप किया है एक। अब इसमें सेम प्रोसेस हमको लाना है, तो अब क्या करेंगे कि जो है अब जितना हम किए थे 1 बाय 1 हमको करना पड़ेगा। अब हमें नहीं करना पड़ेगा इसको, अब सिर्फ एक कमांड में ही सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। एक तो आपका ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट, हमने क्या डेवलप किया था आई, तो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करना है। अब आपको थोड़ी देर रुक जाना है। देखिए जैसे था, मैंने जो भी कमांड डेवलप किया था वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया है। अब ये इसको सेव करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सेव हो गया ऑटोमेटिक। अब हम तीसरा खोलते हैं माइक्रो 3। इसमें भी सेम उसी तरह से है, हमको भी इसी तरह से जो है इसमें डेवलप करना है, ताकि एक कमांड में ही जितने हम सेटिंग्स किए थे, कुछ चीज़ें डिलीट किए थे, अब चूंकि हमें उसी तरह से बार बार करना है, तो हमको भी इसमें जो है क्या करना होगा, फिर व्यू में जाना है, या तो फिर कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस की जो हमने कमांड डेवलप किया था शॉर्टकट की वो करना है। नहीं तो आप मैक्रो पे जाइए, क्लिक करिए और वहाँ पे व्यू मैक्रो पे जाइए। अगर कभी कभी काम नहीं करता है कंट्रोल शिफ्ट आई, चूँकि कभी कभी कंट्रोल जो है कीबोर्ड से काम करना बंद कर देता है, तो आप वो प्रेस करेंगे तो नहीं होगा। जब फिर दोबारा रीस्टार्ट करेंगे या पूरा क्लोज करके करेंगे तब वो शॉर्टकट की काम करेगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी कंट्रोल जो है कीबोर्ड का काम नहीं करता है। तो आप इसको व्यू पे क्लिक करके मैक्रो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है पर्सनल जो दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ आपको रन पे क्लिक कर देना है। देखिए ये सारे काम चंद सेकेंड समझिए, कहीं 1 से 2 सेकेंड 3 सेकेंड में सारा जो है टास्क आपका परफॉर्म हो गया। अब इतनी बड़ी चीज़ जो है फैसिलिटी जो है आपके एक्सेल में है और MS वर्ड में भी है, तो ये सारा काम जो है, बड़ा काम जो है, इतने कम समय में आपको
परफॉर्म करने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसको शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना ना भूलिए, और सब्सक्राइब, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लोगों को ज़रूर सेंड करिए।